ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਿੜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। सब तो पहलो आप जी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये बेगमपुरा यात्रा शुरू करने का क्या कारण है, क्या मकसद है, बताना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस यात्रा का जो टाइटल है वो भारत जोड़ो नहीं है, बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा है। मेरा ये बात थी कि पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, अब बेगमपुरा यात्रा, ये बेगमपुरा यात्रा का फलसफा क्या है? एक्चुअली ये जो बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा है, ये हम लोगों ने पिछली 20 जनवरी 2023 को तख्त श्री पटना साहिब बिहार से, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, वहाँ से हम लोगों ने शुरू करा। आज ये 51वां दिन है, 51 डे है और हम यहाँ अमृत शहर में हैं। पिछले 51 दिनों में हमने करीब 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का जो मकसद है वो ये है कि आज देश में, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो या सांस्कृतिक स्तर पे हो, इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और वो अन्याय अत्याचार के कारण पूरा देश आज गमगीन है, गम में है, दुख में है। ये इस देश के साथ भेदभाव हो रहा, उत्पीड़न हो रहा है। तो उस उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब के बीच एक संकल्पना है, एक विचार है, बेगमपुरा की संकल्पना। उसके आधार पे इस देश को जाति विहीन, वर्ग विहीन, रोजगारी से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो इस संकल्पना को लेके हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो देश का पीड़ित शोषित समाज है उसको बेगमपुरा की जो संकल्पना है, एक जो विस्तृत दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम अवगत कराएं और उसके आधार पे हम जो ये बहुजन द्रविड़ समाज है, देश का 95% समाज है, उस पे एक भाईचारा कायम करें और वो भाईचारा बना के उसको एक मजबूत आधार के तहत हम इस देश की जो सिस्टम है उसको परिवर्तित करने में उस भाईचारे को काम में लाएं। तो ये जो यात्रा है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर चल। अच्छा मैसेज है, आपने पंजाब में आए हो, अमृतसर में आए हो, सिर पे पगड़ी सजाई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्धांत को कितना मानते हो आप? देखिए, हम लोगों ने जब से गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना शुरू किया है तो हमने देखा है कि आज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये उपयुक्त सिद्धांत है और इस पे अगर हम चलने का प्रयास करें तो ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी बेहतरी लाई जा सकती है। तो पहले से ही हमारे जो संत गुरु महापुरुष हैं, उन्होंने जो मानवता के हित की बातें कही वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो उससे बढ़िया प्रिंसिपल, उससे बढ़िया सिद्धांत और क्या हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब में बेगमपुरा शब्द आता है, भगत रविदास जी का शब्द आता है, यही शब्द के नाम पर यात्रा शुरू करने का क्या कारण रहता है? कारण ये है कि जो ये बेगमपुरा संकल्पना है वो आज हमारे सोसाइटी की ज़रूरत है। तो अगर ज़रूरत है तो उस पर हमें काम करना होगा, उस पर चलना होगा। इसी सोच को लेके हम लोग इस मैसेज को समाज तक स्प्रेड कर रहे हैं। जो हमारे जो सिख बंदी सिख है वो जेलों में कैद है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक मोर्चा भी जो कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए लगा है चंडीगढ़ में, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कि ये जो पंजाब की धरती है
ये इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है। और ये मैं यहाँ तक कहूँगा कि इस देश की जो ओरिजिनल नस्ल है उसकी जन्मभूमि पंजाब है। इसलिए हमेशा जो ब्राह्मणवादी राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने इस धरती के साथ, इस धरती के वीरों के साथ षड्यंत्र किया है। और वही सबसे पहले 1947 में षड्यंत्र के तहत इस प्रदेश को डिवाइड किया गया, फिर 1966 में इसको डिवाइड किया गया, और आज जो इस कौम की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, इस कौम को ऊपर उठाने वाले लोग हैं, उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पिछले 20 साल 25 सालों से बंदी बना के रखा गया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ एक उदाहरण हमारे सामने है, राजीव गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या हुई तमिलनाडु के अंदर, तो उसमें जो अभियुक्त अपराधी घोषित किए गए उनको जेल में बंद किया गया। बाद में 20 साल के बाद ये मांग उठी कि अब जो है इनको छोड़ना चाहिए। तो वहाँ की जो विधानसभा है तमिलनाडु की, उसने एक प्रस्ताव पेश किया कि जो बंदी हैं, हत्या के आरोपी जो बंदी है, राजीव गांधी हत्या के आरोपी, उनको रिहा किया जाए। जब वो मामला फाइनल दस्तखत के लिए राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल ने उस पर दस्तखत करने से मना किया। तो जो उन बंदियों के पक्ष में लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो विधानसभा का प्रस्ताव था उसके पक्ष में अपना मत दिया और बाद में उनको छोड़ना पड़ा। तो जब तमिलनाडु के अंदर ये हो सकता है, तो अगर यहाँ की जो सरकारें हैं, अगर उनकी नीयत और नीति साफ है, तो वो काम यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ जो ये ब्राह्मण बनियों की सरकार है, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे स्टेट की आम आदमी पार्टी हो, ये आरएसएस के इशारे पे और आरएसएस के सहारे पे चलने वाली सरकारें हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो राजनीतिक सिख बंदी भाई हैं, उनको इन सरकारों के माध्यम से न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता। उसके लिए हम सबको एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा और अपने भाइयों की रिहाई के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। ये ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ।